हेलो वीवर्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे मेजर और माइनर कैरेक्टर्स इन हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। इसमें कौन कौन से मेजर कैरेक्टर्स हैं, माइनर कैरेक्टर्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे मेन कैरेक्टर है हैमलेट। हैमलेट इज द सन ऑफ ओल्ड हैमलेट एंड गर्ट्रूड एंड दस प्रिंस ऑफ डेनमार्क। हैमलेट है बेटा गर्ट्रूड का, और ओल्ड हैमलेट जो हैमलेट द सीनियर है उसका वो बेटा है, और वो प्रिंस है, राजकुमार है डेनमार्क देश का। द प्रोटागनिस्ट ऑफ द ट्रेजेडी, वो इस कहानी का हीरो है, प्रोटागनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। एंड हैमलेट इज बिलवेड प्रिंस एंड थॉटफुल मेलंकली यंग मैन। हैमलेट बहुत ही सबका प्यारा प्रिंस है, सब उसे प्यार करते हैं, और वो बहुत ही विचार मग्न रहता है, हमेशा थॉटफुल है, वो सोचता है बहुत ज़्यादा। मेलंकली है, दुखी है, अपने पिता की मौत से दुखी है, और वो यंग मैन है। ही इज़ अ यंग मैन, ही इज़ यंग मैन ऑफ 30। ही इज़ मूडी विटी ब्रिलियंट मैन। वो मूडी है, उसका मूड बहुत चेंज होता है, बहुत ही बुद्धिमान है, विटी है, ब्रिलियंट है, और परपेचुअली फैसिनेटेड एंड टॉर्मेंटेड बाय डाउट्स एंड इंट्रोस्पेक्शन। वो हमेशा दुविधाओं से घिरा रहता है, डाउट्स उसको बहुत जल्दी होते हैं, और इंट्रोस्पेक्शन हमेशा करता है। वो इंट्रोस्पेक्शन करता है मतलब अपने ही खुद को जज करता है कि मैं ये काम क्यों नहीं जल्दी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इस तरह से अपने आप को जज करता है वो। डिस्ट्रॉयड बाय हिज फादर्स डेथ, हैमलेट इज ओनली मेड मोर डिप्रेस्ड बाय हिज अंकल्स सक्सेशन टू द थ्रोन। तो हैमलेट अपने पिता की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी है, और इस बात से भी दुखी है कि कैसे उसके फादर अचानक से ही उस डेनमार्क के राजा बन गया है। एंड हिज सब्सिक्वेंट मैरिज टू हिज मदर, और ना सिर्फ राजा बन गया है क्लॉडियस, बल्कि उसने उसकी मदर से शादी कर ली, हैमलेट की मदर से शादी कर ली है, जो उसके रिश्ते में सिस्टर इन लॉ है, भाभी है, उसी से उसने शादी कर ली है। तो हैमलेट इसे इंसेस्ट करार देता है, एक तरह से अनैतिक संबंध कहता है इसे। When the ghost of the king, Hamlet's father tells him that he was murdered by his brother Claudius and that Hamlet must avenge him. तो जब घोस्ट उसे आके कहता है, हैमलेट का जो फादर का जो घोस्ट है, कि उसे मारा गया है उसके चाचा के द्वारा, तो उसका बदला लेने के लिए वो तैयार हो जाता है। हैमलेट बिकम्स ऑलमोस्ट सुसाइडल एंड ऑब्सेस्ड विथ रिवेंज। तो हैमलेट का जो एटीट्यूड है पूरी तरह से सुसाइडल हो जाता है, इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि कभी कभी वो अपनी जान लेना चाहता है। टू बी और नॉट टू बी, ए फेमस सोलिलोक्वी है, और वो इस आइडिया ऑफ रिवेंज से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, जुनूनी है। उसको जुनून हो जाता है कि उसको मुझे बदला लेना है और कुछ नहीं करना है अपनी ज़िंदगी में। ही इज़ डिस्ट्रॉट बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू एक्ट ऑन दीज इंस्ट्रक्शंस। और जो इंस्ट्रक्शन उसको दिए गए हैं घोस्ट के जरिए कि तुमको कैसे करना है, कैसे अपने पिता की मौत का बदला लेना है, इस इंस्ट्रक्शन पे वो जल्दी नहीं कर पाता, जल्दी से अपना बदला नहीं ले पाता। इस बात से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट भी है। हैमलेट डिसाइड टू फेक मैडनेस इन ऑर्डर टू फूल हिज अंकल। तो वो हैमलेट डिसाइड करता है, अपने फ्रेंड से कहता है कि अपने चाचा को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो क्या करेगा, मैडनेस का नाटक करेगा, पागलपन का नाटक करेगा। एंड दोज लॉयल टू हिम वाइल ही अनकवर्स वेदर क्लाउडियस इज गिल्टी फॉर हिज फादर्स डेथ, ऑल्दो ऑफन हिज मेंटल हेल्थ इज जेन्यूनली इन क्वेश्चन। और जो उसके फादर के जो हत्यारा है क्लाउडियस, उसके जो लॉयल हैं उनके प्रति भी वो क्या करेगा, उनके सामने भी वो मैड होने का नाटक करेगा, और इस तरह से पता लगाएगा कि उसके फादर का जो मर्डर है वास्तव में उसके चाचा ने किया है कि नहीं किया है। इसको पहले उसको पता करना था, उसके बाद ही वो इस रिवेंज वाले एक्शन में उसको आगे बढ़ना था। और हालांकि उसका जो मैडनेस का जो क्वेश्चन है, वो कई क्रिटिक्स कहते हैं कि वास्तव में वो खुद ही पागल हो गया था। मतलब शुरुआत में तो वो पागलपन का नाटक कर रहा था, लेकिन बाद में वो खुद पागल हो गया था, इस तरह से कहते हैं क्रिटिक्स। वरीड अबाउट हिज ओन गिल्ट, हैमलेट ऑल्सो बिकम्स हेटफुल। और हैमलेट को अपने ही गिल्ट, अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा उसको कमी नज़र आती है, अपने आप को गिल्टी मानता है, क्योंकि वो उस मतलब तुरंत एक्शन नहीं ले पा रहा है जिसकी वजह से, और वो बहुत ही हेटफुल हो जाता है, उसको नफ़रत होने लगती है, दुनिया से नफ़रत होने लगती है। डिस्पाइसिंग हिज अंकल, अपने अंकल को नफ़रत करता है,
डिस्पाइज करता है, वॉइसिंग एंगर एट हिज मदर, और अपनी माँ से दुखी है, माँ को वो भला बुरा कहता है, बहुत ही ज़्यादा उनसे लड़ाई करता है, कन्फ्रंटेशन करता है, फ्रस्ट्रेटेड विथ हिज ट्रेटरस फ्रेंड, और उनसे भी दुखी है उसके ट्रेटरस फ्रेंड जैसे कि रोजनक्रैंड और गिल्डस्टन जो उसके स्कूल फ्रेंड थे, उन्होंने भी उसको धोखा दिया, उनसे भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है वो और उनसे दुखी है। He rejects Ophelia, a woman he once claimed to love, और उसने अपनी जो एक समय उसकी जो प्रेमिका थी ओफिलिया, उसके प्यार को भी रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि ओफिलिया ने भी उसे धोखा दिया है। ओफिलिया क्लाउडियस और लियटिस क्लाउडियस और उसका अपने जो फादर है पोलोनियस उसके साथ मिलकर हैमलेट की उसने जासूसी की है, स्पाइंग की है इन द हार्शेस्ट टर्म। तो अपनी जो प्रेमिका को बहुत ही बुरी तरह से वो डांटता है, उसे गो टू द ननरी करके वो झिड़कता है। ही नेवर लॉजेस हिज रिफ्लेक्टिव एंड melancholy क्वालिटीज़, और उसका जो ये क्वालिटी है रिफ्लेक्टिव, जो हमेशा सोचने की जो आदत है, हमेशा दुखी रहने की आदत है, वो पूरे प्ले में बरकरार रहती है। वो पूरे प्ले में बहुत दुखी रहता है, वो खुश नहीं रहता वो, क्योंकि वो जुनूनी था, उसको बस एक ही उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य बन चुका था, बदला लेना। ये पूरा का पूरा जो प्ले है हैमलेट प्ले है वो रिवेंज ट्रेजेडी है, बदले की कहानी है। हिज मूड्स चेंजेस वेरी ऑफन, उसका मूड हमेशा चेंज होता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। बट इवन दो ही इज़ थॉटफुल टू द पॉइंट ऑफ ऑब्सेशन, और वो इतना ज़्यादा वो सोचता है चीज़ों के बारे में कि एकदम जुनूनी हो जाता है वो। हैमलेट्स ऑल्सो बिहेव्स रैशली एंड इम्पल्सिवली, और वो बहुत ही जल्दबाजी में कोई भी काम करता है और बहुत ही इम्पल्सिवली काम करता है, बिना सोचे विचारे भी काम करता है। when he does act in which surprising swiftness and little or no premeditation, as when he stabs Polonius through a curtain without even checking to see who he is। तो उस समय वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में निर्णय लेता है जब वो अपने मदर के बेड चैम्बर में रहता है और पर्दे के पीछे पोलोनियस छिपा रहता है, तो वहाँ से आवाज़ आती है, तो बिना ये जाने कि उसके पर्दे के पीछे कौन हो सकता है, वो पर्दे के पे वार कर देता है और तलवार से वार कर देता है, जिसकी वजह से पोलोनियस की मौत हो जाती है। और वो सोचे रहता है कि पर्दे के पीछे उसका चाचा क्लॉडियस छिपा है, जिस वजह से उसने वार किया था। इस तरह से वो एक तरह से शब्द भेदी कहना चाहिए तलवार चला देता है शब्द को सुन के। He seems to step very easily into the role of madman, और वो इस अपने जो रोल ऑफ मैडमैन जो रोल करा था उसमें बहुत ही इजीली वो चला जाता है, हमेशा वो मैडमैन का ही एक्टिंग करता है वो। हेमलेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिगर इन वेस्टर्न लिटरेचर, और ये जो पश्चिमी साहित्य है, वेस्टर्न लिटरेचर है, उसमें ये बहुत ही फेमस फिगर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है। और इन द वर्ल्ड थिएटर, और थिएटर की दुनिया में भी, नाटक की दुनिया में भी इसका बहुत ही बड़ा स्थान है, इम्पोर्टेंट स्थान है हैमलेट का। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, डिफ़िकल्ट एंड येट सॉट आफ्टर रोल एवर क्रिएटेड, और ये जिसका जो कैरेक्टर है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही राउंड है, बहुत ही कठिन कैरेक्टर है। और अक्सर इसमें जब भी थिएटर में इसका मंचन होता है तो लोग हैमलेट की एक्टिंग करना चाहते हैं, अगर मूवी बने तो लोग हैमलेट बनना चाहते हैं। बॉलीवुड में भी मूवी बनी है इस पे हैदर करके। शेक्सपियर्स बेस्ट नोन कैरेक्टर्स एंड वन ऑफ द थिएटर्स ग्रेटेस्ट एनिग्मास ऑफ ऑल टाइम, तो शेक्सपियर के तो कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है, बहुत ज़्यादा जिसको माना जाता है, इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हैमलेट, और थिएटर की दुनिया में भी इसे एक तरह से पहेली माना जाता है और बहुत ही पसंद किया जाता है, एनिग्मा माना जाता है, अबुझ पहेली है हैमलेट। हैमलेट प्ले के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल छपा है। नाउ अबाउट क्लॉडियस ओल्ड हैमलेट्स ब्रदर, जो बूढ़ा हैमलेट था, हैमलेट द सीनियर था, उसका ये ब्रदर है, क्लॉडियस छोटा भाई है, हैमलेट्स अंकल, एंड गर्ट्रूड न्यूली वेड हस्बैंड, और उस गर्ट्रूड जो हैमलेट की मदर है उसका नया नवेला हस्बैंड है। ही मर्डर्ड हिज ब्रदर इन ऑर्डर टू सीज द थ्रोन एंड सब्सिक्वेंटली मैरिड गर्ट्रूड, इसने अपने ब्रदर के सिंहासन को, थ्रोन को हथियाने के लिए अपने भाई की हत्या की है, फ्रैटिसाइड किया उसने। फ्रैटिसाइड मीन्स किलिंग हिज ओन ब्रदर, और उसने अपने ही भाभी से, अपने ही सिस्टर इन लॉ से शादी कर ली है। एंड
अर्स वाइल सिस्टर इन लॉ, एक बार जब वो सिस्टर इन लॉ थी उसकी, उससे उसने शादी की है, भाभी से शादी की है. क्लॉडियस अपीयर्स टू बी अ रादर डल मैन हु इज फॉन्ड ऑफ प्लेजर्स ऑफ फ्लैश. क्लॉडियस एक प्रकार का डल मैन है, उसे फ्लैश का प्लेजर्स पसंद है. मतलब एक तरह से कहना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल टाइप का इंसान है. वो सेक्स एंड ड्रिंकिंग, उसे सेक्स और ड्रिंकिंग बहुत पसंद है. उसे मज़े उड़ाना, उसे अय्याशी करना पसंद है. ओनली एज द प्ले गोस ऑन डू वी बिकम सर्टन दैट ही इज़ इंडीड गिल्टी ऑफ मर्डर एंड असर्पेशन. और जब प्ले जैसे जैसे आगे बढ़ता है हमको पता चलता है कि कैसे वो मर्डर का गिल्टी है, कैसे उसने मर्डर किया है और कैसे उसने डेनमार्क के सिंहासन को हथिया लिया है. Claudius is the only character aside from Hamlet to have soliloquy in the play. तो क्लॉडियस ही ऐसा कैरेक्टर है जिसको शेक्सपियर ने सोलिलोक्यू करने के दिया है इस प्ले में. सोलिलोक्यू मतलब होता है स्वगत कथन, जिसमें अपने आप से कैरेक्टर बात करता है. और हैमलेट की इसमें टोटल 7 सोलिलोक्यू है हैमलेट में. और इसमें क्लॉडियस भी है जिसने सोलिलोक्यू की है. तो ऐसा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं कि हैमलेट के अलावा कौन इस प्ले में सोलिलोक्यू करता है, तो वो है क्लॉडियस. When he is convinced that Hamlet has found him out, Claudius eventually schemed to have his nephew come सन मर्डर्ड. जब उसे पता चल जाता है कि हैमलेट को पता चल गया है कि उसने उसके फादर को कैसे मारा है, तो वो इस बात को पूरा वो ठान लेता है कि वो हैमलेट को मौत के घाट उतार के ही रहेगा, जो कि उसका नेफ्यू भी है और उसका नेफ्यू कम सन है, एक तरह से फॉस्टर सन है, सौतेला बेटा भी है. नाउ गर्ट्रूड. गर्ट्रूड जो है, गर्ट्रूड इज क्वीन ऑफ क्लॉडियस. वो क्लॉडियस की रानी है. द करंट किंग ऑफ डेनमार्क, जो अभी डेनमार्क का राजा है. एंड द विडो ऑफ हिज ब्रदर द एल्डर किंग हैमलेट. तो जो जो बूढ़ा हैमलेट जो था, हैमलेट द सीनियर, उसकी भी वो वाइफ थी और हैमलेट की माँ. शी इज ऑल्सो मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट, द मेन कैरेक्टर इन दिस ट्रेजेडी. तो ये इस प्रोटैगनिस्ट की वो मदर है. A central quality of Gertrude character is that she loves her son. उसका जो मेन क्वालिटी है कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, हैमलेट से बहुत प्यार करती है. She seems unaware that क्लाउडियस किल्ड हर फॉर्मर हस्बैंड. और ऐसा लगता है कि वो अनअवेयर है, उसे पता नहीं है कि जो उसका जो क्लाउडियस है उसने उसके पुराने हस्बैंड की हत्या की है. इस बात से वो अनजान है. वाइल हैमलेट इज एंग्री विथ हर फॉर मैरिंग द इन्फीरियर क्लॉडियस आफ्टर हर फर्स्ट हस्बैंड डेथ. और हैमलेट है उससे दुखी है, उससे नाराज है कि उसने उसके फादर की यादों को भुला दिया है और अब उसके चाचा से शादी कर ली है, जो कि वो कहता है कि हर मायने में उसके फादर से इन्फीरियर है, कमतर है. हैमलेट एट्रीब्यूट्स दिस नीड फॉर हस्बैंड टू हर लस्टिनेस. और हैमलेट जो उसका बेटा है कहता है, जिस तरह से उसने बहुत ही जल्दबाजी में शादी कर ली है क्लाउडियस से, उसको लस्टिनेस कहता है, उसका एक तरह से कहना चाहिए सेक्सुअल डिज़ायर कहता है. नाउ पोलोनियस. पोलोनियस मेन कैरेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस ड्रामा में. द फादर ऑफ ओफिलिया एंड लियटिस. वो फादर है ओफिलिया का, बहुत ही ब्यूटीफुल यंग गर्ल है जो इस ड्रामा में, और लियटिस एंड द चीफ एडवाइज़र टू द थ्रोन ऑफ डेनमार्क. और वो मुख्य सलाहकार है राजा क्लॉडियस का मुख्य सलाहकार है. पोलोनियस इज विंडी पेडांटिक. ये हवाई कैरेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कल्पना में रहता है. ये पेडांटिक है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता अपना वो दिखाता है, और जिस बात को जानता नहीं उसको भी जानता हूँ कहता है वो. फिर क्या है, वो इंटरफियरिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरफियर करता है. नोजी कैरेक्टर है, दूसरों के मामले में टांग अड़ाता है. सस्पिशियस है. सस्पिशियस मीन्स वो शक करता है, खासकर हैमलेट पे शक करता है कि हैमलेट क्यों दुखी है, क्यों है, और पता लगाना चाहता है कि हैमलेट का जो पागलपन है रियल है कि नहीं है. और वो नोजी है हर दूसरे के मामले में, जैसे वो इंटरफेयर करता है. सिली ओल्ड मैन, और सिली है वो, एक तरह से बेवकूफ़ है, फुलिश है.
अ रैश इंट्रूडिंग फूल इन हैमलेट्स वर्ड, जैसे कि हैमलेट उसे कहता है रैश इंट्रूडिंग फूल। रैश मीन्स बहुत ही ज़्यादा बिना सोचे विचारे जो काम करता है। इंट्रूडिंग फूल माने दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाला, उसे कहता है वो। पोलोनियस इज फॉर एवर प्रोवोकिंग इंट्रिग एंड हाइडिंग बिहाइंड टेपेस्ट्री टू स्पाई। इस पूरे ड्रामा में पोलोनियस का आदत रहता है कि हमेशा वो पर्दे के पीछे छिपता है, लोगों की बातें सुनता है, लोगों पे जासूसी करता है। ये उसका मुख्य आदत है कहना चाहिए, क्योंकि वो अपने राजा को खुश करना चाहता है। क्लॉडियस को एनी हाउ वो खुश करना चाहता है, उसका फेवर लेना चाहता है, ताकि उसका पोजीशन आगे से आगे ऊंचा से ऊंचा बना रहे। एक तरह से साइकोफेंट है, चापलूस है वो, एक नंबर का चापलूस है। He hatches the theory that Ophelia caused Hamlet to go mad by rejecting him। और जब जब हैमलेट जो है मैड हो जाता है तो ओफिलिया वो कहता है कि जो ओफिलिया है वो ओफिलिया के गम में, ओफिलिया के प्यार के गम में हैमलेट पागल हो गया है, इस तरह से वो कहता है। पोलोनियस डिमाइज इज बिफिटिंग टू हिज फ्लॉस। और जो पोलोनियस का जो डिमाइज होता है, उसकी जो हत्या होती है, एक तरह से उसकी खुद की गलती की वजह से होती है। जैसे उसकी आदत थी पर्दे के पीछे छुपना, तो पर्दे के पीछे छिपा रहता है, तब वहीं पर हैमलेट उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। हैमलेट एक्सीडेंटली किल्स द ओल्ड मैन वाइल ही eavesdrops behind in Eras in Gertrude रूम। तो गर्ट्रूड के रूम में, रानी के रूम में वो छिपा रहता है पर्दे के पीछे, जहाँ हैमलेट से उसकी एक्सीडेंटली मर्डर हो जाती है। पोलोनियस डेथ कॉजेज हिज डॉटर टू गो मैड। अब पोलोनियस का जब डेथ होता है तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली जो उसकी बेटी रहती है ओफिलिया, उसके गम में वो पागल हो जाती है। नाउ ओफिलिया डॉटर ऑफ पोलोनियस एंड सिस्टर ऑफ लिएटिस। ये बेटी है पोलोनियस की और लिएटिस की वो बहन है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। ओफिलिया हैज रिसीव्ड सेवरल एट्रीब्यूट्स ऑफ लव फ्रॉम हैमलेट बट रिजेक्ट्स हिम आफ्टर हर फादर ऑर्डर्स हर टू डू सो। ओफिलिया लव इंटरेस्ट है हैमलेट की, उसकी जो प्रेमिका है, और उसने बहुत सारे उससे लेटर्स मिले हैं, उसको गिफ्ट मिले हैं। लेकिन जब उसका फादर और उसका जो भाई रहता है वो कहते हैं कि उसे भूल जाओ, क्योंकि वो राजकुमार है, वो राजा का बेटा है, वो तुमसे शादी नहीं कर सकता, सिर्फ तुमको सेड्यूस कर सकता है, तो उसे भुला देती है वो। इन जनरल ओफिलिया इज कंट्रोल्ड बाय मैन इन हर लाइफ। तो जनरली कहा जा सकता है कि उसका जो कैरेक्टर है बहुत ही वीक कैरेक्टर है, और वो अपने ज़िंदगी में जो उसके जो मैन हैं उसकी ज़िंदगी में, जैसे उसका भाई है, उसके फादर है, उसके हिसाब से वो चलती है, उनके पूरी तरह से कंट्रोल में है वो, उसका खुद का अपना विल पावर नहीं है। She moved around like a doll in their scheme to discover Hamlet condition। और उनके इशारों पे वो डॉल की तरह काम करती है, कठपुतली की तरह काम करती है। जैसे कि पोलोनियस और क्लॉडियस उसको कहते हैं कि हम लोग वहाँ पर छुप के रहेंगे और तुम्हारे हैमलेट के बीच की बात को सुनेंगे, ताकि हम लोग हैमलेट की कंडीशन का पता लगा सके। तो ये सारे प्लान में वो शामिल हो जाती है, और जिस बात से हैमलेट उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे रिजेक्ट करता है। मोरेवर ओफिलिया इज रेगुलरली मॉक्ड बाय हैमलेट एंड लेक्चर्ड बाय हर फादर एंड ब्रदर अबाउट हर सेक्सुअलिटी। अब ओफिलिया को हैमलेट तो पहले तो बहुत प्यार करता था, लेकिन ओफिलिया का जिस तरह से, एक तरह से कहना चाहिए, उसे वो रिजेक्ट करती है ओफिलिया, तो उससे हैमलेट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और उसे हमेशा वो एक तरह से झिड़कता है, उसे मॉक करता है, हंसता है उसके ऊपर। और उसको ओफिलिया को अक्सर उसके जो फादर हैं पोलोनियस और उसका जो ब्रदर है लिएटिस उसको लेक्चर देते हैं, सेक्सुअलिटी के बारे में कहते हैं, उसे बहुत ज़्यादा बच के रहने के लिए बोलते हैं। शी गोस मैड आफ्टर हैमलेट मर्डर्स पोलोनियस। और वो जब उसके फादर पोलोनियस की मौत हो जाती है हैमलेट के तलवार के जरिए, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और मैड हो जाती है। शी लेटर ड्राउन्स। और इस मैडनेस में वो पानी में डूब जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ओल्ड हैमलेट हैमलेट द सीनियर है। ये है घोस्ट है, यही इस कहानी का घोस्ट है। द घोस्ट इज द स्पिरिट ऑफ हैमलेट्स फादर
ये हैमलेट के फादर का घोस्ट है, उसकी आत्मा है, हु हैड रिसेंटली डाइड, जो अभी अभी जिसकी मौत हुई है। द घोस्ट टेल्स हैमलेट दैट हिज वॉज नॉट ए नेचुरल डेथ। वो घोस्ट ही है जो हैमलेट को बताता है कि जो उसका जो डेथ हुआ है वो नेचुरल डेथ नहीं है। जैसे कि डेनमार्क में ये मशहूर था कि उसकी जो मौत है सरपेंट के काटने से हुई है। जब वो गार्डन में लेटा था तो वो बताता है सरपेंट के काटने से मेरी मौत नहीं हुई है, मेरी मौत हुई है जब तुम्हारे चाचा ने मेरे कानों में जहर डाल दिया, जहरीला जड़ी बूटी को का बूंद टपका दिया। He says that he was murdered by Claudius, his brother, and he urges Hamlet to avenge his death by killing Claudius। और वो कहता है कि बेटा तुमको मेरी मौत का बदला लेना है, मेरे मौत को एवेंज करना है अपने चाचा को किल करके, मार के। द घोस्ट मैसेज अननर्व्स हैमलेट। और जो घोस्ट का जो मैसेज रहता है, घोस्ट का जो रेवलेशन रहता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसकी वजह से जो हैमलेट है अननर्व हो जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है और वो एक तरह से जुनूनी हो जाता है बदला लेने के लिए। He does not know whether to believe the ghost or to think it some sort of demon there to trick him into committing murder। और उसे समझ में नहीं आता है कि वो घोस्ट पे बिलीव करे, उस पे विश्वास करे, या सोचे कि कोई शैतान है जो कि उसे मर्डर करने पे उकसाने आया। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा टू माइंड्स में रहता है पहले, फिर बाद में कंफर्म करता है कि उसका जो चाचा है वो वास्तव में गिल्टी है कि नहीं, इसके बाद फिर वो एक्शन लेता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, शेक्सपियर प्लेड द रोल इन थिएटर्स। जब इस कहानी का, इस ड्रामा का मंचन हुआ था इंग्लैंड में थिएटर्स में, तो शेक्सपियर इस रोल को करते थे। ये जो घोस्ट का रोल है बहुत ही, एक्चुअल में ये जो रोल है बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। होरेशियो, हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड, हैमलेट का बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। हु स्टडीड विद द प्रिंस एट द यूनिवर्सिटी इन विटनबर्ग, जिसने विटनबर्ग जर्मनी के यूनिवर्सिटी विटनबर्ग में हैमलेट के साथ पढ़ाई की है और उसका वो वफादार दोस्त है। होरेशियो इज लॉयल एंड हेल्पफुल टू हैमलेट थ्रू आउट द प्ले, और पूरे प्ले में वो हैमलेट के प्रति वफादार है, हेल्पफुल है। आफ्टर हैमलेट्स डेथ होरेशियो रिमेन्स अलाइव टू टेल हैमलेट्स स्टोरी। वो हैमलेट से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि जब हैमलेट की मौत होती है तो कहता है मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी नहीं रहूंगा जिस दुनिया में तुम नहीं हो। तो हैमलेट उसे कहता है कि तुम्हें रुकना है दोस्त, तुम्हें जीना है और तुम्हें मेरी स्टोरी बतानी है लोगों को, ताकि लोग मुझे गलत ना समझें, इस तरह से। नाउ लियटिस पोलोनियस सन, पोलोनियस का वो बेटा है, एंड ओफिलियस ब्रदर, ओफिलिया का वो भाई है। यंग मैन हु स्पेंड्स मच ऑफ द प्ले इन फ्रांस, वो प्ले में ज़्यादातर समय वो फ्रांस में रहता है, वो फ्रांस में पढ़ाई करता है, पेरिस में। पैशनेट एंड क्विक टू एक्शन, वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, जुनूनी है और वो एक्शन पे बिलीव करता है, काम करने पे बिलीव करता है। लियटिस इज क्लियरली ए फॉइल फॉर द रिफ्लेक्टिव हैमलेट, और एक तरह से वे फॉइल का काम करता है हैमलेट के रिफ्लेक्टिवनेस पे। मतलब हैमलेट इस कहानी में क्या है, रिफ्लेक्टिव टाइप का पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा जो सोचता है, कुछ भी काम करने से पहले 10 बार सोचता है। लेकिन लियटिस क्या है, ये बहुत ज़्यादा वो नहीं सोचता, वो एक्शन पे बिलीव करता है। जब उसे लगता है कि हैमलेट ने उसके फादर को मारा है तो वो कुछ भी नहीं सोचता, वो तुरंत ही बदला लेने के लिए अपने सपोर्टर्स के साथ आ जाता है क्लॉडियस के पास, और क्लॉडियस उसे भड़का देता है कि हैमलेट ऐसा ऐसा किया है, तो हैमलेट से उसको बदला लेना है फेंसिंग मैच में, इस तरह से। फोर्टिन ब्रास द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे, ये यंग प्रिंस है, नॉर्वे का राजा है, नॉर्वे देश का ये प्रिंस है, राजकुमार है। हुज फादर द किंग ऑल्सो नेम्ड फोर्टिनब्रास, जिसके फादर का भी नाम फोर्टिनब्रास था, उसकी जो मौत हो गई है, वॉज किल्ड बाई हैमलेट्स फादर ऑल्सो नेम्ड हैमलेट। तो हैमलेट के फादर जिसका नाम हैमलेट ही था, हैमलेट द सीनियर, ने फोर्टिनब्रास को एक युद्ध में मार दिया है, हरा दिया है, और जिसका ये बेटा है प्रिंस फोर्टिनब्रास। नाउ फोर्टिनब्रास विशेस टू अटैक डेनमार्क टू एवेंज हिज फादर्स ऑनर, और अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए ये डेनमार्क पे अटैक करना चाहता है। मेकिंग हिम अनदर फॉइल टू प्रिंस हैमलेट, अब वो ये भी एक फॉइल का काम करता है, हैमलेट के फॉइल का, एक तरह से हैमलेट के जो कैरेक्टर को एक कॉन्ट्रास्ट में लाता है कि हैमलेट का कैरेक्टर कैसा था और फोर्टिनब्रास का कैरेक्टर कैसा है, इस तरह से हम तुलना कर सकते हैं।
रोजनक्रैंड एंड गिल्डस्टन, अब ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। टू स्लाइटली फुलिश कोर्टियर्स, एक तरह से मूर्ख कोर्टियर्स है, दरबारी हैं इस डेनमार्क के। फॉर्मर फ्रेंड ऑफ हैमलेट फ्रॉम विटनबर्ग, और हैमलेट के पुराने दोस्त भी हैं, विटनबर्ग में उसके साथ पढ़े हैं, उसके बचपन के दोस्त भी हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं। who are summoned by Claudius and Gertrude to discover the cause of Hamlet's strange behavior। अब चूंकि उसके हैमलेट के दोस्त हैं तो उन लोगों को क्लॉडियस और गर्ट्रूड ने बुलाया है ताकि हैमलेट का जो मैडनेस है, हैमलेट का जो अजीबोगरीब बिहेवियर है, उसके बारे में वो पता कर सके। ऑसरिक, द फुलिश कोर्टियर हु समन्स हैमलेट टू हिज डुएल विथ लिएटिस, एक फुलिश कोर्टियर, एक दरबारी है जो कि हैमलेट को बुलाने जाता है डुएल के लिए, फेंसिंग मैच, जो तलवारबाजी का जो मैच होने वाला है लिएटिस के साथ में। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा दरबारी था जो हैमलेट को फेंसिंग मैच के लिए बुलाने गया था, तो वो है ऑसरिक। नाउ वोल्टामैन एंड कॉर्नेलियस, courtiers whom Claudius sends to Norway to persuade the king to prevent Fortinbras from attacking। वोल्टामेन एंड कॉर्नेलियस क्या हैं? कोर्टियर्स है, दरबारी हैं, जिनको क्लॉडियस भेजता है, नॉर्वे में भेजता है ताकि वहाँ के राजा को वो समझा सकें कि जो फोर्टिनब्रास, राजकुमार फोर्टिनब्रास रहता है, जो कि डेनमार्क पे अटैक करने वाला रहता है, उसको समझा सके। उसका जो चाचा, अब पहले तो उस देश का राजा फोर्टिनब्रास द सीनियर था, अब उस देश का राजा है उसका जो ब्रदर, जैसे इस देश में है, डेनमार्क में है, तो उसको समझा सके, अपने भतीजे को समझा सके कि डेनमार्क पे अटैक ना करे। Now Marcellus and Bernardo, Marcellus and Bernardo, the officers, वो officers हैं who first see the ghost walking the rampart of Elsinore, जो कि एल्सिनर का जो किला है, उसकी जो दीवार है, उसमें भूत को चलते हुए इन्हीं लोगों ने देखा है, इन्हीं ऑफिसर्स ने, ये एक तरह से गार्ड भी हैं। एंड who summons Horatio to witness it, और जो होराशियो को बुलाते हैं ताकि वो भी उस घोस्ट को देख सकें। मार्सिलस इज प्रेजेंट व्हेन हैमलेट फर्स्ट एनकाउंटर्स द घोस्ट, और जब हैमलेट मिलता है घोस्ट से तब मार्सिलस भी वहाँ पर मौजूद था। उस समय मार्सिलस, होराशियो और हैमलेट 3 लोग थे जब वो घोस्ट को देखता है हैमलेट। नाउ फ्रांसिस्को है सोल्जर एंड गार्डमैन एट एल्सिनोर, ये भी एक गार्ड है एल्सिनोर के किला है जो। रेनाल्डो पोलोनियस का सर्वेंट है, नौकर है, हु इज सेंट टू फ्रांस बाय पोलोनियस टू चेक अप ऑन एंड स्पाई ऑन लिएटिस। तो लिएटिस जो पोलोनियस का बेटा है, जो फ्रांस में पढ़ता है, पेरिस में पढ़ता है, उसके ऊपर उसने एक तो उसका पैसा भेजने के लिए उसको भेजता है, और एक तरह से अपने बेटे की जासूसी करने के लिए रेनाल्डो को ही पोलोनियस भेजे रहता है। तो ये माइनर कैरेक्टर है। सो इस तरह से कैरेक्टराइजेशन है इस हैमलेट प्ले में। एंड होप यू लाइक इट, एंड आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।